IBN 7 हौसला है। और अब दिल्ली चुनावों से जुड़ी हुई खबर। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव के लिए 8 नेताओं की एक कोर कमेटी बनाई है, जिनमें 84 के सिख दंगों में दागी नेताओं सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को शामिल किया गया है। इनके अलावा इसमें राहुल के करीबियों को भी शामिल किया गया, जिनमें अजय माकन, जेपी अग्रवाल समेत 8 नेता शामिल हैं। इस लिस्ट में शीला दीक्षित का नाम नहीं है। इस वक्त यह भी खबर आ रही है कि मीडिया में खबर लीक होने के बाद राहुल गांधी के दफ्तर में इस सूची को लेकर अब मंथन हो रहा है। आपको जैसा कि मालूम है, शीला दीक्षित से भी बात हुई तो उन्होंने साफ इनकार किया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन वो कांग्रेस की मदद करेंगी। ये उन्होंने कांग्रेस को अपनी सेवा देंगी। लेकिन अब इस लिस्ट में से शीला दीक्षित का नाम भी नदारत है। अब जिस तरह से मीडिया में यह खबर आई है, उसके बाद से राहुल गांधी के दफ्तर में ये जो 8 लोगों की सूची बनी है, उसको लेकर अब मंथन चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसमें सिख दंगों के दागी नेता जो हैं जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का भी नाम है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित चौधरी, साथ ही साथ हमारी राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष भी हमारे साथ जुड़ रही है। पल्लवी, जो जानकारी मिल रही है, अब मंथन चल रहा है इस लिस्ट को लेकर। जी बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि एक पुष्टि सी आई है अजय माकन के ऑफिस से भी और राहुल गांधी के ऑफिस से भी कि ऐसी कोई सूची फाइनलाइज नहीं की गई है। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि कुछ ही दिन पहले जब राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, काफ़ी आला नेता थे और वहाँ दिल्ली के कांग्रेस के भी बहुत सारे आला नेता थे, तब इस तरह का सूची को फाइनलाइज किया गया था कि तब दिल्ली में अगर चुनाव होंगे तो जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, अजय माकन, शकील अहमद समेत बाकी सब नेता भी एक अहम भूमिका निभाएंगे। और यहीं पर उन लोगों की किरकिरी शुरू हुई है, क्योंकि अगर 1984 के दंगों की बात की जाती है, जिस इशू को बीजेपी पूरी तरह से भुनाएगी, तो ऐसे में सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर का नाम क्यों शामिल किया गया? बिल्कुल अमित चौधरी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो 2 नाम यहां पर हैं उनको लेकर हैरानी होती है, जिनमें जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का नाम है। और ये वो 2 नाम हैं जिनका सिख दंगे जो हुए थे 84 के, उसमें बाकायदा ये दागी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इन दोनों का नाम आते ही हमेशा सिख दंगों का जिक्र होता है और सिख दंगों का जिक्र होते ही कांग्रेस को बैकफुट पे जाना पड़ता है, चाहे वो कितने भी अच्छी सरकार क्यों ना चला रही हो, चाहे वो 2005 से लेकर 2009 के बीच में या 2009 से लेकर 2010 तक जितना भी उसका अच्छा पीरियड था। लेकिन जैसे ही इन दोनों का नाम आता रहा, सिख दंगों का जिक्र होता था, कांग्रेस को जो है अपना सर जो है शर्म से नीचे झुकाना पड़ता था। और अब जब कांग्रेस काफी बदतर हालात में है, ऐसे में इन दोनों को दिल्ली के चुनाव में की कमान सौंपना अपने आप में जताता है कि शायद कांग्रेस की भी इसके पीछे कोई सोची समझी कोई रणनीति जरूर है। लेकिन इससे कांग्रेस को फायदा होगा दिल्ली में, ये कहना जो है एकदम बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी ज्यादा आबादी है, सिख आबादी है दिल्ली के अंदर, और खासतौर से जो दंगा पीड़ित है उनकी वहां पर वो काफी ज्यादा तादाद में है दिल्ली के अंदर। और इसके साथ ही 2017 में पंजाब में भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में इन दोनों को अगर ये कमान सौंपी जाती है, जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो लोगों में एक साफ मैसेज जाएगा कि जो कांग्रेस है उसे जो सिखों से जुड़े हुए मामले हैं उनसे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। वो उनके जो भावना है उनको उतनी कदर नहीं करती है जितनी दूसरी पार्टियां करती हैं। तो ऐसे में क्या मंशा है, ये वाकई एक चौंकाने वाली बात है इन दोनों को अगर शामिल किया गया है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ अकाली नेता चंदू माजरा साहब जुड़ रहे हैं। चंदू माजरा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस ने एक कोर कमेटी में एक लिस्ट बनाई है, 8 नेताओं का उसमें नाम शामिल है दिल्ली चुनावों के मद्देनजर, और हैरानी की बात यह है कि उसमें जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का भी नाम है। देखिए, इस बात के साफ संकेत है कि कांग्रेस ने अभी बीते से सबक नहीं सीखा, और कांग्रेस की जो आज दिशा हुई है देश भर में, इसीलिए हुई है। इन्होंने लोगों के जज्बातों को नहीं समझा, लोगों के जज्बातों को कुचलकर इन्होंने राज किया इस देश में। और ये जो हमारे 30 वर्ष के बाद भी जो हमारे जख्म अभी नहीं सूख पाए, तो उसको दोबारा इसको छेड़ कर कांग्रेस हमें चिढ़ा रही है सिख संप्रदाय के लोगों को। इनको ये बात का पता होना चाहिए कि ये हम कभी भूल नहीं सकते जो 1984 में शरेआम कत्लेआम किया था। जगदीश टाइटलर जी और सज्जन कुमार जी के नाम हमने नहीं लिए, जो सरकार की ओर से कमीशन नियुक्त किए गए थे और कमीशनों ने आइडेंटिफाई किए थे। तो इसकी सजा भी मुल्क के लोगों ने दी है कांग्रेस को, और कांग्रेस सबक नहीं सीख रही। और कांग्रेस मैं समझता हूँ कि हमारे जो देश में ये लोक राज्य प्रणाली है, इसको बदनाम करने में लगी हुई है। और मैं समझता हूँ कि देश के लिए बहुत कोई अच्छी बात नहीं है एक जिस पार्टी ने देश में राज किया हो
वो एक बहुत अहम मिनोरिटी को ऐसे इग्नोर कर रही हो और उसके सेंटीमेंट्स का ध्यान ना रख रही हो और उस मिनोरिटी के कातलों को रुतबे देकर सम्मानित कर रही हो, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को देश के लोग माफ नहीं कर पाएंगे। चलिए चंदू माजरा साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि चंदू माजरा कह रहे थे, अमित आपसे मैं जानना चाहूंगा, बाकायदा सरकार की तरफ से कमीशन बनाया गया जिनमें इनका नाम आया, मंत्री पद से हटाया भी गया था जगदीश टाइटलर को एक बार, लेकिन अंदर खाने से यानी कांग्रेस के जो दफ्तर हैं वहां पर इनकी नेम प्लेट जो है हमेशा लगी रही, तो यानी वो प्रेम जो है इन दोनों ही नेताओं के साथ वो बराबर बना रहा। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी अगर हम सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर की बात करें तो उनका जो रुतबा है सोनिया गांधी के परिवार के साथ, गांधी परिवार के साथ काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी के टाइम से ये लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने अपने इलाकों के कद्दावर नेता माने जाते हैं। ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि इन लोगों के साथ जो काडर जुड़ा हुआ है उसकी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी लगातार इनको साथ रखती रही है। और चाहे इनकी वजह से पूरी पार्टी को चाहे जो है एक मुश्किल झेलनी पड़ती हो, लेकिन इसके बावजूद इनको लगातार यहाँ पर रखा जा रहा है। और यही यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि दिल्ली चुनाव से ठीक पहले ही जो है जगदीश टाइटलर को साइडलाइन किया गया था कि कहीं नुकसान ना हो, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को जो है मुंह की खानी पड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, अमित चौधरी।